सेवा लेते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ ये जो स्वास्थ्य की सेवाएं जो दी गई हैं समाजवादी पार्टी द्वारा, लोगों को पता है कि समाजवादी पार्टी जब जब सरकार में आई है तब तक लोगों के लिए ही हमेशा काम हुए हैं। तो इस नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं और बहुत बात को गहराई से समझते हैं। बीजेपी ने मैनपुरी में पूरी ताकत लगा दी है, वो 80 में 80 की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने जो योगी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं जयवीर सिंह, उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। उसके बाद योगी जो आदित्यनाथ जो सीएम है वो भी आए रैली करने, होम मिनिस्टर भी आए। तो आप चैलेंज मानती हैं यहाँ पे आपके लिए? नहीं, यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज यहाँ पे बीजेपी के लिए है बस कि वोट प्रतिशत कैसे हम गिरा ले जाएं। मैं समझती हूँ इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये लोग अपना पूरा कैंपेन चला रहे हैं। इसके बाद इसके अलावा यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है। इस बार जैसे कांग्रेस पार्टी भी अलायंस में है समाजवादी पार्टी के साथ, तो इसका फायदा आप देखिए। और इन जनरल अगर स्टेट की बात करें तो क्या आपको एक्सपेक्टेशंस हैं समाजवादी पार्टी के लिए? आई थिंक सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम समाजवादी पार्टी काफ़ी अच्छा ये केंद्र के चुनाव में परफॉर्म करेगी, और जब रिजल्ट्स आएंगे तब हम ये जानेंगे कि हम कितनी सीट्स जीते। हम लोग सैफई में हैं तो परिवार की बात कर लेते हैं। बीजेपी आपके परिवार पर बहुत सारे हमले करती है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो यादव लोग को टिकट दिया वो सिर्फ वही हैं जो फैमिली मेंबर्स हैं, तो ये जो पार्टी है सिर्फ परिवार वालों की है। मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश में लगभग 80 सीटें हैं, और जिसमें से 17 गठबंधन की हैं, और बाकी सब में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और लगातार जो बीजेपी का ये जो हमला है परिवार पे हो रहा है, ये अभी से नहीं हो रहा है, ये पिछले चुनाव में भी था, उससे पहले चुनाव में भी ये इस तरह की बातें कही गई थी। तो मैं समझती हूँ जब आपको 10 साल का कार्यकाल मिला तब आपने परफॉर्म करके नहीं दिखाया। आप हमारे देश के युवाओं को नौकरी और रोज़गार नहीं दे पाए। आप जो भर्तियां थी, जो रिक्त पद थे, उनको आप नहीं भर पाए। आप लगातार युवाओं से फॉर्म भरवाते हैं और पेपर लीक करा देते हैं। आज का जो युवा है, वो कोई भी समाज का हो, वो हताश है, और कहीं ना कहीं वो इस बार सरकार के अगेंस्ट में वोट करने जा रहा है। आज महंगाई को लेके सभी परिवार, ऐसा तो नहीं है कि एक परिवार पे इसका असर पड़ेगा, सभी परिवारों पे महंगाई का असर पड़ रहा है। और जिस तरह हमारे पेट्रोल प्राइसेस, हमारे डीजल प्राइसेस, हमारे गोल्ड प्राइसेस, हमारे खाने के आइटम्स के प्राइसेस, तेल, चावल, आटा, घी, सबकी जो प्राइसेस बढ़े हैं, इन्फ्लेशन जो है आज देश में, सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है, ना ही एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ इन्फ्लेशन देश में है, यहाँ लोग परेशान हैं। किस तरह फार्मर्स के लिए बिजली महंगी है, किस तरह